बाबा की जय। जय बाबा। इन गॉड्स हैंड का अपना हम लोग आज का चौथा लेक्चर है। 3 लेक्चर ऑलरेडी हमारे हो गए। अब लास्ट लेक्चर जो है उसमें शॉर्ट में बताता हूँ कि भाई हमने क्या पढ़ा उसके अंदर में। पहली है कि ये जो सेल्फ जो है बाबा कहते हैं, मतलब रियलिटी, ट्रुथ, गॉड, परमात्मा जैसे कहते हैं, इज़ अलूफ फ्रॉम एवरीथिंग येट इन एवरीथिंग। अलूफ फ्रॉम एवरीथिंग बट इन एवरीथिंग। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि ये जो नेचुरल लाइट है ये है सेल्फ। ये नेचुरल लाइट इस नेचुरल डार्कनेस में भी है, अननेचुरल डार्कनेस में भी है, और अननेचुरल लाइट में भी ये है नेचुरल लाइट, और इससे अलूफ भी है, इसमें अलूफ है। मतलब सेल्फ जो है वो मन में ही भी है, स्पिरिट में भी है, और ये बॉडी और ये यूनिवर्स है इसमें भी है, पर उससे अलूफ है। ये इन डिटेल मैंने लास्ट टाइम बताया, अभी इसको रिपीट नहीं करते, आगे चलते हैं। सेकंड जो लास्ट टाइम हमने देखा वो ये था, जो बाबा कह रहे, कबीर का जो दोहा है उसके ऊपर में हमने डिटेल में लास्ट टाइम बताया दैट एक राम दशरथ के घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। मतलब बॉडी फॉर्म के अंदर में एज ए ह्यूमन बॉडी अयोध्या में प्रभु रामचंद्र मानव रूप में थे। एक राम घट घट में डोले, एक राम दशरथ के घर डोले। बॉडी, माइंड, स्पिरिट और सेल्फ, ऐसा मतलब परमात्मा की जो 4 स्थितियां है। पहले जो लेक्चर था या दूसरे में हमने बताया 4 स्टेट्स ऑफ गॉड, वो डिटेल में किया है हम लोगों ने। उसका वर्णन डिटेल उन्होंने नंबर 3 लेक्चर में लिया हुआ है। आगे और एक जो है वो ये है, बाबा ये उसमें ये समझाते हैं, बोलते हैं कि in awake state the mind be merged in the spirit, then the universe and the body exist, but mind does not exist। हम अभी बैठे हैं समझो सर, और अगर हमारा मन जो है वो अगर नष्ट हो जाता है, जैसे साधु संत ऋषि मुनि महाराज योगी ये तपश्चर्या के द्वारा, इसके द्वारा इस मन जो है, मन मतलब स्टोरेज ऑफ संस्कार, जैसे जैसे संस्कार कम हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वैसे वैसे मन डिसअपीयर हो जाता है। अब जागृत अवस्था में अगर मन डिसअपीयर हो गया, नष्ट हो गया, डिसअपीयर मतलब मनोनाश, मतलब ख़त्म हो गया, तो यूनिवर्स तो है, बॉडी भी है, पर मन नहीं है। दैट इज़ रियलाइजेशन। मतलब उस वक्त में ये स्पिरिट जो है वो परमात्मा को देखता है। अभी मन, स्पिरिट जो है वो मन बन जाता है और ये सारे ब्रह्मांड का अनुभव लेता है। पर जब भी ये मन नष्ट हो जाता है तभी आत्म साक्षात्कार हो जाता है, रियलाइजेशन हो जाता है। पर हम अपने जब भी नींद में जाते, साउंड स्लीप के अंदर में, वहाँ पे स्पिरिट भी है, वहाँ पे मन भी है, दोनों है। इसके बावजूद भी हमें परमात्मा के दर्शन नहीं होते। परमात्मा के दर्शन होते नहीं होते। पर हाँ, वो जो स्पिरिट जो है वो परमात्मा को कंटिन्यूअसली देखते रहता है। ये स्पिरिट भी हमारे में है, ये मन भी हमारे में है, वो चेतना भी है, परमात्मा है, सभी कुछ है इसी में। और ये जो बॉडी है ये परमात्मा का ये ढांचा है, जैसे कि जिसके वजह से इसी मानव रूप के अंदर में हमें परमात्मा के दर्शन होते हैं, अपने ही दर्शन होते हैं सेल्फ के। अब पूछे कि परमात्मा कहाँ पे है, कोई मानते कोई नहीं मानते। बावल थे, वो अनुभव के सिवा किसी को उसका पता नहीं चलेगा। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम आपको दे सकते हैं, वो हर आदमी को उसको अपना अनुभव लेना पड़ेगा। और वो अनुभव क्या है, बोलता है आप परमात्मा हो, कैसे मालूम पड़ेगा? जब आप उस स्थिति में जाओगे तभी। उस स्थिति में ही नहीं जाओगे तो बोलेंगे परमात्मा के तुम
लाखों जन्म से ये ब्रह्मांड जब से चालू है तब से वो परमात्मा की डेफिनेशन क्या है पूछ रहे सब लोग, नहीं क्या? अरे वो परमात्मा बनो तब उनको मालूम पड़ेगा कि क्या बनना है। बोलते परमात्मा को ही यह जानने की इच्छा निर्माण हो गई उसके अंदर में कि मैं कौन हूँ, उसके लिए ये सारा ब्रह्मांड की निर्मित हुई और इसके लिए ये मानव रूप जो फॉर्म है इसकी निर्मित हुई। आप जब तक आप उसको ढूंढोगे नहीं, जब तक आप उसको समझने की कोशिश नहीं करोगे, उसके रूट तक नहीं जाओगे, आपको परमात्मा बनना है। आपको परमात्मा तभी आप बनोगे जब आप सद्गुरु सावतर के पास में रहोगे तभी। आगे में बाबा यहाँ तक लास्ट टाइम हम लोग आए थे, पीछे का जो लेक्चर था नंबर 3, आज उसके आगे हम चलते हैं। बाबा कहते कि वी हैव सीन बिफोर दैट व्हेन द माइंड एग्जिस्ट द बॉडी एंड द यूनिवर्स एग्जिस्ट। हमारा मन अभी चालू है, हमको हमारा शरीर का भी ज्ञान है और हमको पूरे ब्रह्मांड का भी ज्ञान है, नेचुरल सभी का है। आगे में दैट इज व्हेन द यूनिवर्स एंड द बॉडी एग्जिस्ट द माइंड एग्जिस्ट। अगर ये है तो अपना माइंड भी एग्जिस्ट होता है, यस। बट व्हेन इन द अवेक स्टेट द माइंड इज मर्ज्ड इन द स्पिरिट। मतलब इन अवेक स्टेट, ये हमारी स्थिति है, अवेक स्टेट की स्थिति है। इस अवेक स्टेट के अंदर में यह हमारा मन जो है यह इस चेतना, इस स्पिरिट के साथ में मर्ज हो गया है। ये जब मेहर बाबा की ये किताबें जब भी मानव जाति के पास जाएगी और ये वेद और पुराण वाले ये जितने भी कुछ है इसके अंदर में, और मेहर बाबा ने जो बताया इसमें काफ़ी क्लैश होने वाला है। क्यों कि इस प्रकार से किसी भी स्पिरिचुअल लिटरेचर के अंदर में इस प्रकार से नहीं समझाया गया है कि चेतना के साथ में क्या मिलता है, उसके साथ में क्या मिलता है, वो क्या होता है, ये क्या होता है। बताया सब कुछ है पर वो अभी कितना उसका लोगों को मालूम पड़ेगा मालूम नहीं। भगत क्या बोलते हैं, बट ये व्हेन द अवेक स्टेट द माइंड इज मर्ज इन स्पिरिट। स्पिरिट मीन्स चेतना, मन ये चेतना के साथ में एक हो गया है। द यूनिवर्स एंड द बॉडी एग्जिस्ट बट द माइंड डज नॉट एग्जिस्ट। माइंड डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों कि मानव रूप में ही हम जागृत अवस्था में हमने जब भी मन को जब भी डिस्ट्रॉय कर दिया तो रह क्या गया, ओनली स्पिरिट, ओनली स्पिरिट। और स्पिरिट क्या करता है, स्पिरिट परमात्मा को ही देखता है। ये हमने पहला जो लेक्चर था उसमें ये आ गया है, इसलिए इसे मैं ये नहीं करता हूँ। इसलिए द यूनिवर्स एंड द बॉडी एग्जिस्ट बट द माइंड डज नॉट एग्जिस्ट। दैट इज द माइंड एंड द स्पिरिट अनलिंक्ड एंड दैट इज रियलाइजेशन। माइंड और स्पिरिट जो है वो सेपरेट हो गए, मतलब मानव रूप में एक तो डिस्ट्रॉय हो गया, सेपरेट हो गए, इसलिए वो अलग अलग हो गए। इसलिए दैट इज़ कॉल्ड रियलाइजेशन। इसका मतलब वो चेतना जो है, वो जो स्पिरिट जो है वह कंटिन्यूअसली परमात्मा को ही देखती है। मतलब ये जो है नेचुरल डार्कनेस जो है जिसको स्पिरिट या चेतना कहते हैं, यह चेतना सिर्फ और सिर्फ नेचुरल स्पिरिट को, परमात्मा को ही देखती है जब मन नष्ट हो गया। और उसके लिए जागरूक अवस्था में जैसे अपन है वैसे मरने के बाद में को क्या होता है मालूम नहीं है। इसी अवतार कार्य में आपको उसको प्राप्त करना है। आगे में दैट इज़ कॉल्ड रियलाइजेशन। लास्ट जो था नंबर 3 का, उसमें हमने ये बताया था, बाबा ने ये समझाया था कि नो रियलाइजेशन, लास्ट इसमें लिया था नो रियलाइजेशन बताया, नो रियलाइजेशन फिर से एक बार बताया था, वो ऑलरेडी हमने लिया है 13। So, in the sound sleep state, the mind is merged in spirit, no realization. In the sound sleep, the mind is merged in the spirit. मतलब तुम्हारे साउंड स्लीप के अंदर में मन भी है और स्पिरिट भी है, पर वो मर्ज हो गए। पर वहाँ मन है, टेम्पररी वो स्टॉप हो गया, टेम्पररी, परमानेंटली नहीं हुआ।
पर जब भी हम लोग सद्गुरु के अवतार के संबंध में होते हैं तभी तुम्हारा मन ये जो है मनोनाशकत है, माइंड डिस्ट्रॉय हो गया इन अवेक स्टेट। अपने नींद में माइंड है, स्पिरिट भी है, पर वो स्पिरिट परमात्मा को देखता है। डेली हम परमात्मा को देखते हैं पर हम नॉट रियलाइज्ड। उसके लिए जागरूक अवस्था में आओ, मन डिस्ट्रॉयड करो, माइंड परमात्मा को देखेगा, दैट इज रियलाइजेशन। कहने का मतलब ये है कि अगर हमको अगर मोक्ष, मुक्ति और रियलाइजेशन चाहिए, बराबर है कि नहीं, कि जिसके लिए ये ब्रह्मांड निर्माण हुआ, जिसके लिए हम सब लोग हुए, लाखों जन्म साला हम लोग ऐसे ही मरते रहे, ये करते रहे, दुखी है दुखी है दुखी है, सुख कुछ है नहीं है। बुद्धि के द्वारा सारा हमारा पूरा जग कॉन्कर करने के लिए देखते हैं, बुद्धि के द्वारा, ये जो फ्रूटाइल एक्सरसाइज है कि नहीं। पर फिर भी इतने शास्त्रज्ञ ये वो उसके पीछे में लगे हुए हैं, कितने गए होंगे मालूम नहीं और कितने और जाएंगे वो भी मालूम नहीं है। पर इसके बावजूद भी बाबा बोलते कि इसमें आया कि दे स्पिरिट मर्ज इन द स्पिरिट, नो रियलाइजेशन। इसीलिए जागरूक अवस्था के अंदर में ही हमको रियलाइजेशन होगा, बराबर है कि आगे में डज माइंड, व्हाट इज माइंड, लास्ट टाइम भी हमने बताया, जिससे बताया व्हाट इज माइंड। माइंड मतलब फॉल्स आई, मतलब झूठा मैं। व्हाट इज इगोइज्म, दैट इज फॉल्स एग्जिस्टेंस। अपना एग्जिस्टेंस फॉल ही है, अपना जो अस्तित्व है वो भी फॉल है और अपन भी फॉल है। मैं फॉल, ये फॉल ही है। Thus the mind becomes the spirit, and the spirit seeing self every second, the mind which has now become the spirit sees the self and says, I have that I seen God, I have realized the self. मतलब thus the mind, the false I and egoism becomes the spirit. मन, ये माइंड नष्ट हो गया, अब बचा कौन है? बचा सिर्फ स्पिरिट ही है। और द स्पिरिट सीइंग द सेल्फ एवरी सेकेंड, द माइंड विच हैज नाउ बिकम द स्पिरिट, माइंड गया अभी स्पिरिट ही बन गया, वो माइंड ये स्पिरिट बन गया, डिस्ट्रॉय हो गया मतलब स्पिरिट बन गया। मतलब उनका कहने का मतलब है कि ये जो माइंड है जब ये स्पिरिट बन जाता है तो ये स्पिरिट सेल्फ के सिवा और कुछ नहीं देखता, सेल्फ के सिवा कुछ नहीं देखता है। एंड हैज़ रियलाइज, फिर वो कहते हैं कि अपना जो लिमिटेड आय है वो फिर अनलिमिटेड आय बन जाता है, अपना जो लिमिटेड एग्जिस्टेंस है वो अनलिमिटेड एग्जिस्टेंस हो जाता है। और इसके लिए आई हैव सीन गॉड, आई हैव रियलाइज्ड सेल्फ, ये कहा जाता है। क्यों? कि अभी मन ने अपना कार्य करना बंद कर दिया। मतलब जब भी उस विश्व के अंदर में जब भी ये स्पिरिट जब भी जाते हैं तभी वो मन बन जाता है। जब वो फिर से जब भी वापस यहाँ आता है रात के टाइम में तो वो इसमें मर्ज हो जाता है। और जब वो मन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो स्पिरिट जो है जो जैसे के वैसे ही रहता है। चेतना है, वो चेतना है वो जैसे कि वैसे ही रहती है। और वो चेतना अनंत हो गई। अभी मन नष्ट हो गया मतलब संस्कार खत्म हो गया। मन नष्ट हो गया मतलब क्या हो गया? संस्कार नष्ट हो गए। पर संस्कार जगह नष्ट हो गए तो रह क्या गया फिर? चेतना। और वो चेतना जो है वो अनंत है और वो परमात्मा को देखती है। तभी जब वो परमात्मा से एक हो जाती है तो हम कहते हैं आई हैव सीन गॉड, आई हैव रियलाइज्ड गॉड। बराबर। अपना एम है मोक्ष, मुक्ति, आत्म साक्षात्कार इन ह्यूमन फॉर्म। अब उसके लिए साला इतना पढ़ते बैठो, इतना कुछ कहो कि इसने क्या लिखा है, उसने क्या लिखा है, उसने क्या लिखा है, क्या मिलने वाला है? और अननेसेसरीली आप अपने संस्कार बढ़ा रहे हो। मैं आपको बोलता हूँ उसको कम करो, आप उसको और बढ़ाते हो।
अवतार मेहर बाबा की मंडली जो लोग थे, या जो दर्शन प्रोग्राम होता था, जो कुछ भी बाबा जाते थे दर्शन प्रोग्राम देता, जो भी होता था, उसका मकसद क्या था? क्यों इतना वो गरीब लोगों के पास में जाओ, कोई भी जाति धर्म का हो या मस्त लोग हो, या इन लोगों को कौन किताबें पढ़ के बताएगा कि तुम्हारे किताब में क्या लिखा हुआ है? अननेसेसरीली अपना दिमाग ख़राब करो, नहीं क्या? किताब पढ़ के तो पागल हो जाते। इतना पढ़ने के बावजूद भी तुम्हें उसमें से कुछ मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उनमें प्रेम नहीं है, नो लव। उसमें बुद्धि है, चतुरता है, सब कुछ है तुम्हारे इसमें, पर वेयर इज द लव? और लव अगर नहीं है तो तुम कितना भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, इतना होगा कि ये समझ में आ जाएगा कि भाई आपको बहुत कुछ आता है, बट वेयर इज द लव? जो ढूंढ रहे हम लोग वो है परमात्मा का सहवास, परमात्मा से मिलन, परमात्मा की याद। यही तो ढूंढ रहे हैं ना, और क्या ढूंढ रहे हैं? ये युग लाखों बार ये युग आए और लाखों बार ये गए, क्या मालूम कितने बार आए कितने बार गए। तो इसमें और काहे के लिए अपना जो मन जो है उसमें इन्वॉल्व करते और नई संस्कार और बना लेते हो। ये किताबें दो है, वो क्या कहती है कि अपने संस्कार रिड्यूस करो, अपने संस्कार रिड्यूस करो। जितने जैसे जैसे संस्कार रिड्यूस होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी चित्त जो है वो शुद्ध होती जाएगा, और तभी आपका परमात्मा से मिलन होगा, तभी ही आप इनर जर्नी में जाओगे, तभी आप मोक्ष मार्ग में जाओगे, तभी आप इवोल्यूशन के समय में जाओगे। ये बर्डन जो है इसको कम करो। किताबें बहुत अच्छी है, पढ़ना भी चाहिए, पर किस लिए पढ़ना चाहिए? उसमें से ये फाइंड आउट करो कि अपने को परमात्मा प्राप्ति के लिए इसमें क्या लिखा है, अपने को उसके दर्शन कभी होंगे। सब किताबें भी दिया है, नहीं दिया ऐसे नहीं है, सब है। जितने भी किताबें हैं सदगुरु के अवतार की उसमें सब दिया है। और सारी जितनी आध्यात्मिक किताबें हैं उनका सार जग योग का सार तो वो है लव गॉड। फिर वो गीता हो, बाइबल हो, कुरान हो, जो भी है, लव गॉड। क्यों? क्योंकि परमात्मा जब भी आता है गॉड, वो मानव रूप में आता है, तो वो क्या बोलेगा? मेरे से प्रेम करो, यही बोलेगा ना, कि इसके से और क्या बोलेगा? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ये मेरे से प्रेम करेंगे मानव जात, तो ये मेरे में मर्ज हो जाएंगे, वो मेरे जैसे ही बनेंगे, और क्या करेंगे? सारा किताबों का सार अगर कुछ होगा तो वो है सदगुरु को फाइंड आउट करो और उसके साथ बैठ के परमात्मा से मर्ज हो जाओ। सिंपल थिंग, लव गॉड। आगे में 10 इसका कहते हैं रियलाइजेशन, ये नो रियलाइजेशन और रियलाइजेशन। अभी आगे 10 द माइंड, दैट इज माइंड मतलब फॉल्स आई और फॉल्स एग्जिस्टेंस, फॉल्स आई और इगोइज्म, दैट इज माइंड। यही माइंड है, और क्या है? ये माइंड अगर चला गया तो फॉल्स आई भी गया और एग्जिस्टेंस भी गया, तब रियल एग्जिस्टेंस आएगा, अनलिमिटेड आएगा, ये जाएगा और वो आएगा। इसीलिए दिस माइंड दैट इज द फॉल्स आई और इगोइज्म और एग्जिस्टेंस, when not spirit that is merged in the spirit sees the body and the world। मतलब when the mind that is the false or egoism when not a spirit, क्या बोलते हैं? when not a spirit, मतलब ये जो मन है जब ये स्पिरिट नहीं है। स्पिरिट का फंक्शन क्या है? स्पिरिट का फंक्शन है टू सी गॉड ओनली। चेतना का फंक्शन है टू सी गॉड ओनली, फिनिश। और इसलिए वो कहते हैं दैट व्हेन नॉट स्पिरिट, तो ये मन सारा ब्रह्मांड का जितना भी है उसके बारे में सोचते रहता है। दूसरी बात, ये स्पिरिट ही मन बनता है,
यूनिवर्स का सब काम खत्म करने के बाद में वो फिर से इस स्पिरिट के साथ में ज्वाइन हो जाता है, और डेली हम उसको देखते हैं अपने नींद, गहरी नींद में। इसीलिए वो कहते हैं बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये किताब क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों समझना चाहिए इसको। शरीर बनता है तो कैसे बनता है, वो फिर बताते हैं। व्हेन नॉट अ स्पिरिट सीज द बॉडी एंड द यूनिवर्स, यस, क्यों कि वो जो मन जो है वो हमेशा डिस्ट्रॉय होने वाला है, होता ही है। जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो तुमको ही आएगा। सीज द बॉडी एंड वर्ल्ड, एंड व्हेन स्पिरिट मर्ज इन द, एंड व्हेन द स्पिरिट दैट बट माइंड मर्ज इन द स्पिरिट सीज द सेल्फ। ये मन जो है ये जब इसमें, इसके अंदर में डिजॉल्व हो जाता है बोलो, या इसके अंदर में एसोसिएट हो जाता है, तभी यह स्पिरिट जो है वो सिर्फ सेल्फ देखता है, मतलब परमात्मा को देखते हैं। इसीलिए मनोनाश कितना महत्व का है ये इसके अंदर में अपने को मालूम पड़ता है। मन ब्रह्मांड में अगर है तो वो ब्रह्मांड का मतलब भ्रम का अनुभव ले रहे हैं। किसका अनुभव ले रहे हैं? भ्रम का। स्पिरिट और चेतना जो है वो किसका अनुभव लेती है? गॉड का। इसीलिए मनोनाश क्यों कहा जाता है बार बार सभी अध्यात्म में, भाई मन डिस्ट्रॉय करो, मन के लिए करो, मन के लिए वो करो। क्यों करो? इसलिए कि मन जो है वह संस्कारों की निर्मित है। संस्कार जो है मतलब इम्प्रेशन जो है उसका जो ढांचा जो है वो मतलब मन, और वो नष्ट हो गया तो बात ही ख़त्म हो गई। देन यू सी दी गॉड। और इसीलिए द स्पिरिट सीइंग द सेल्फ एवरी सेकंड, द माइंड विच हैज़ नाउ बिकम द स्पिरिट सीज द सेल्फ एंड से आई हैव सीन गॉड, आई रियलाइज गॉड, आई हैव रियलाइज द सेल्फ। बराबर है, राइट। क्यों कि अभी यहाँ पे मन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्पिरिट है, जिसको हम चेतना कहते हैं, जो भी कहो। और तब अपना जो एग्जिस्टेंस है, जो अनंत है, वो कहता है आई हैव सीन गॉड, आई हैव रियलाइज्ड गॉड। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो परमात्मा की जो स्टेट है, बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड, जिसको बाबा कहते हैं कि, पर उसके बाद की नेक्स्ट स्टेट जो है, जो कॉन्शियस गॉड और अनकॉन्शियस गॉड, तो अभी वो गॉड स्पिक्स में हमने उसका डिटेल वर्णन किया हुआ है। अपने को मानव रूप के अंदर में जिनको गॉड रियलाइजेशन हुआ है, उनसे अगर आप पूछोगे कि भाई तुमको गॉड रियलाइजेशन हुआ मतलब क्या हुआ, तो वो क्या कहते हैं कि ये लाइट जो है, प्रकाश जो है, जिनको जो लोग, जो आत्माएं शिवात्मा बनती है, अगर वो सद्गुरु के टच में हो, अवतार के टच में हो, तो गॉड रियलाइजेशन जब भी उनको होता है तभी उनको अपना मास्टर ही दिखाई देता है। मेर बाबा अगर होगा, राम कृष्ण बुद्ध जो भी होंगे जिससे कनेक्टेड होंगे। पर जो लोग इनर जर्नी या अपना इनोल्यूशन प्रोसेस के द्वारा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी स्टेज पर जाते हैं और बाद में फिर उनको परमात्मा के द्वारा गॉड रियलाइजेशन होता है, तो उनको वो प्रकाश के अंदर में, अगर उनका गुरु है तो प्रकाश के अंदर में वो गुरु दिखाई देता है। इसीलिए हर आत्मा को जीवात्मा को शिवात्मा होना ही होना है। उसी के लिए ये मानव रूप है और उसी के लिए ये विश्व है, इससे कोई और कुछ नहीं है। ये जितने जल्दी हमको समझ में आ जाएगी उतने जल्दी हम आनंदी रहेंगे। आनंदी रहने का एक ही नुस्खा है और वो है मास्टर को पकड़ो, गॉड रियलाइज मास्टर को, और वो भी लिविंग। अब लिविंग का सवाल ही नहीं है, तो परमात्मा ही है। 100 साल तक किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वाई नॉट कि उनको भी अनेक जन्मों में हमने अनेक लोगों को टेस्टिंग किया, तो एक जन्म बाबा बोलते हैं एक लाइफ मुझे दे दो, लाखों तो तुमने अपने हिसाब से ही कमाए हैं, एक मुझे दे दो। और इसीलिए फिर क्या बोलते हैं, दस द माइंड दैट द फॉल्स आई और इगोइज्म,
when not spirit sees the body and the world, and when the spirit, that is mind, merge in the spirit, sees the self. यहाँ तक हम लोग आए हैं. आगे में thus the mind when becomes the spirit, when mind becomes the spirit, and what is spirit? That is nothingness, that is natural darkness, which is universal, it being the अस्तित्व of universal light. ये जो नथिंग जो है, या नेचुरल डार्कनेस है, ये अपना नेचुरल लाइट जो है, इसका अस्तित्व जो अगर कुछ होगा तो वो है नेचुरल डार्कनेस. किसका? नेचुरल लाइट का. एंड इज यूनिवर्सल, एंड व्हेन माइंड इज लिमिटेड, ऑर्डिनरी बीइंग, हम अभी कैसे हैं, वी आर लिमिटेड ऑर्डिनरी बीइंग, बराबर है कि नहीं? जब तक हमारा मन है तब तक हम ऑर्डिनरी ही है. मन जब भी हमारा डिस्ट्रॉय हो गया तभी हम अनलिमिटेड हो गए. ब्रह्मीभूत अनलिमिटेड, जिस सेवंथ प्लेन पे है उनका अनुभव है, दे आर अनलिमिटेड. सालिक जो है उनका, कुतुब जो है उनका अनुभव है अनलिमिटेड. अनलिमिटेड कभी होता है तो वो समझा रहे कि भाई अनलिमिटेड होता कभी है, जब भी मन नहीं है पर सिर्फ चेतना है, स्पिरिट है. उस स्थिति में, जो कि वो स्थिति जो है वो सेवंथ प्लेन की स्थिति है, दैट इज आत्म साक्षात्कार, जिसको अपन लोग कहते हैं यूनिवर्सल. एंड व्हेन माइंड इज लिमिटेड, मतलब ऑर्डिनरी, हम लोग जैसे है वैसे ऑर्डिनरी. एंड दस द लिमिटेड माइंड, दैट इज लिमिटेड इगोइज्म, एंड नाउ बिकम्स द अनलिमिटेड. अनलिमिटेड कभी बनेगा? ये जाएगा और ये आएगा. अनलिमिटेड. ब्रह्मीभूत कैसे है? अनलिमिटेड है. सेवन प्लेन वाले कैसे है? अनलिमिटेड है. कुतुब है या जीवन मुक्त जो है, और सलीक जो है या मजहूब जो है, वो अनलिमिटेड है. क्यों? कि उनको अपना भान नहीं है. बाकी के लोगों को नहीं है. मस्त लोग हैं, उनको अपना भान नहीं है, बराबर है, पर वो अनलिमिटेड नहीं है. वो अनलिमिटेड नहीं है. ये जो प्रोसेस बाबा ने जहाँ बताई है, बाद में आएंगे इसको उन्होंने डिवाइन ड्रीम क्यों कहा है. ये है ऑर्डिनरी ड्रीम, यहाँ पे है डिवाइन ड्रीम. पर दोनों ही ड्रीम है. साधु संत ऋषि मुनि महाराज जो जितने भी है, इनका जो वो डिवाइन ड्रीम में है, पर वो है ड्रीम ही. आगे में वो कहते हैं लिमिटेड इगोइज्म एंड बिकम्स अनलिमिटेड, एंड यूनिवर्सल आई, एंड यूनिवर्सल से सीज आई, दैट सीज एवरीवेयर. मतलब वो परमात्मा को हर जगह देखते हैं. जैसे सातवें प्लेन वाले जो है परमात्मा को हमेशा देखते हैं, परमात्मा से मर्ज है देखते हैं, मतलब वो मर्ज है. और ये इसको कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि. अपने इसमें आता है ना पुराणों में, इसमें सभी वेदों में, ये सब जगह आता है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि. समझ में तो आता है, मुझे तो नहीं आता था भैया, पर ये मेरे बाबा की कृपा है कि पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया कि भैया अहम ब्रह्मास्मि है क्या एक्चुअली. और उसी को कहते हैं अनल हक. उर्दू अपने इसमें वो अनक हल कहते हैं. मतलब मन, परमात्मा ने अब की बार ये मनोनाश के ऊपर में इतना डिटेल क्यों समझाया. वो खुद उन्होंने मनोनाश कैसे कर लिया, खुद ने ही कर लिया. एज ए ह्यूमन बीइंग, परमात्मा नहीं है. वो भाव बोलते मैं साधक जैसे हूँ ये मनोनाश के अंदर में. अपन ने मनोनाश देखा है, पढ़ा है, बहुत कुछ डिटेल लॉर्डमेयर में पढ़ा है. वो मनोनाश में उन्होंने खुद को ही, परमात्मा होने के बावजूद भी उन्होंने खुद को ही, अपने खुद का ही मन का नाश कर दिया. वो साधक बन गए. किसके लिए? अपने लिए. कितना कार्य किया होगा उन्होंने, अपना रास्ता जो है वो कितना ये किया. पर इसके इतना होने के बावजूद भी हमारा उसके ऊपर में विश्वास नहीं है. ये मालूम है, सब कुछ मालूम है, सब कुछ मालूम है, पर टाइम जब भी आता है तभी हम वो तांत्रिक और मांत्रिक के पास में छुप के जाते ही है. छुप के जाते, बोलने नहीं जाते. कोई देख ना ले कोई आदमी. इसमें ये सारा जो लिखा हुआ है, ये आने वाली जो पीढ़ी जो है वो हजारों क्वेश्चन इसके ऊपर में पूछेंगे, हजारों.
वो बोलेंगे कि ठीक है सभी अवतार हो गए, ये मेहर बाबा के इसमें नया कुछ बताओ। ये किताबें और ये है, ये हमने हजारों जन्म से हम पढ़ते आ रहे हैं, वेरी गुड, अच्छा है, पर समझ में नहीं आ रहा है कि बेसिक फंडामेंटल जो रूट अपन ने देखा ना, रूट जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। आप इसको पढ़ोगे तो उन लोगों को समझेगा, तो उनको मालूम पड़ेगा कि क्या है। अपन कितने भाग्यवान है कि हम अभी पढ़ रहे हैं, समझे या नहीं समझे मुझे से कहाँ समझ आ रहा है, पर इसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं कैसे भी करके। आगे में ये पढ़ते हैं और फिर इसको बंद कर देते हैं। इसके बाद 10 वो कहते हैं कि वो स्पिरिट जो है या वो जो चेतना जो है वो सारे जगह के ऊपर में परमात्मा को ही देखती है और परमात्मा से एकरूप हो जाती है और बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मतलब आई एम गॉड, मतलब आई एम गॉड, दैट इज़ कॉल्ड अनल हक, जिसको अनल हक कहते हैं। दोनों एक ही है। इसीलिए आगे वो कहते हैं दस द फॉल्स आई व्हेन वर्किंग इज़ लिमिटेड। हम जब ये विश्व में है शरीर के साथ और हम अपना कार्य कर रहे हैं मन के द्वारा, तो हम लिमिटेड है, हम अनलिमिटेड नहीं हुए। जब मन हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हम जब इस स्पिरिट के साथ में आएंगे, स्पिरिट के स्टेट में, तो हम अनलिमिटेड हो गए। क्यों? कि तब हम ब्रह्मांड ये वो भ्रम से हम लोग मुक्त हो गए। सद्गुरु क्या करते हैं, अवतार क्या करते हैं? जितने भी सद्गुरु, जैसे मेहर बाबा के इतना ही पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि सद्गुरु जो है या अवतार जो है, सुनो, जैसे बाबा ने उदाहरण दिया वो बता दो, जीसस क्राइस्ट है। उन्होंने सामान्य लोगों को ये बोला कि गॉड इज इन हेवन, गॉड इज इन हेवन, परमात्मा कहाँ पे है? हेवन में। जो उसके साथ, जो उनके नज़दीक नहीं थे, जो उनके पास में आते जाते थे, वो उनको मानते थे कि जय विजय, तो उन्होंने क्या, उनके लिए उन्होंने क्या कहा? अपने प्रेमी जनों के लिए कहा कि मैं परमात्मा हूँ। क्लोज मंडली को क्या कहा कि जैसे मैं हूँ वैसे आप भी परमात्मा हो। मतलब 4 प्रकार की जो है जीसस क्राइस्ट ने या सद्गुरु ने अवतार कैसे बताते? वो नहीं बताते कि मैं परमात्मा और आप भी परमात्मा है, वो थोड़ी बताते हैं। जो उनके नज़दीक है उनको वो बताते हैं, सामान्य जो जनता है उनको क्या बताते हैं? वेयर इज़ गॉड, ऊपर है। फिर क्या बोलते हैं? ये पूजा करो, ये करो। मतलब परमात्मा ने भी पीछे के अवतार युग में ये सब करने के लिए बोला है। परिस्थिति जैसी होगी उसी प्रकार से परमात्मा, सद्गुरु या अवतार मानव जाति को बताते कि भाई आप ये करो। इस युग के लिए वो अगर बराबर नहीं है तो उसको नहीं देंगे, नहीं बताएंगे वो। आज का युग और पीछे के जो युग थे उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आज और इसके इसमें। इसलिए कुछ नया होना चाहिए, बराबर है। क्या बोलते हैं कि अपने लिए दुख और दूसरे के लिए सुख नहीं, अपने को दुख दूसरे को सुख नहीं। अपने को किसी ने बोला भाई 10 रुपये दो, तो बोलता है नहीं है, खिसे में पैसा है पर देने की हिम्मत नहीं है। पढ़ा था हमने बहुत कुछ किताबें हैं, पर किसी को 10 रुपया देने को बोलो तो बोलता है नहीं, मैं पॉकेट भूल गया, पैसे ही नहीं है पॉकेट में। पर आपको अगर गॉड रियलाइज्ड सोल के साथ अगर आपकी मिलन हो गया तो ये सारा जितना भी है ना, ये सब खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये है उस वक्त में आप सद्गुरु के पास में जाओ तो तुम्हारा मन बंद हो जाता है। ये क्या के लिए बताया इसने कि ये मन जब भी आप यहाँ पे आते हो सेल्फ के पास में, तो ये मन जो है वो उतने देर के लिए काम करना बंद कर देता है और वहाँ से बाहर जाओगे तो फिर से आता है। और उस वक्त में वो सद्गुरु या अवतार जो बैठे हैं वो आप ना बोलते नहीं, आप हाई बोलते रहते हैं। ये उसकी माती है और इसीलिए बोलता है संभवामि युगे युगे। पर फिर भी हमको वो पसंद नहीं है। जब वो कहते हैं फिर भी हमारे नहीं आता है, संभवामि युगे। इसीलिए अवतार मेहर बाबा को ये कहना पड़ा कि मैं फ्रेश स्टॉक हूँ, फ्रेश। अवतार मेहर बाबा की जय, जय बाबा।